Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about next topics of measures of dispersions. हम चैप्टर कर रहे हैं, कौन सा चैप्टर है हमारा? मेजर ऑफ डिस्पर्जन। मेजर ऑफ डिस्पर्जन के अंदर हम क्या क्या कर चुके? रेंज कंप्लीट हो गया, क्वार्टाइल्स डेविएशंस कंप्लीट हो गया, मीन डेविएशंस हो गया, इवन स्टैंडर्ड डेविएशंस भी हमारा क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने कोई भी प्रॉब्लम्स मेरे पास नहीं भेजी है तो मेरी तरफ से तो आपको सारे टॉपिक्स ही कैसे हैं? क्लियर है। क्योंकि मैं हर वीडियो में आपसे बोल रही हूँ कि कोई प्रॉब्लम्स हो तो बेटा उसको प्लीज शेयर कीजिए। अभी तक किसी भी बच्चे ने कोई प्रॉब्लम शेयर नहीं की है तो इसका एक ही मीनिंग निकलता है कि आपको सारे टॉपिक क्लियर हैं। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट है अब हमारा टॉपिक कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशंस। क्या है? कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशंस। तो ये कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशंस क्या है? आपने कंबाइंड मीन किया था, क्या करवाया था? कंबाइंड मीन। तो कंबाइंड मीन के अंदर जब 2 या 3 मीन हमें गिवन होते थे, मोर देन 2 मीन्स, तो हमसे पूछा जाए इन सभी मीन्स का क्या आंसर है, तो हम कंबाइंड मीन निकाल देते थे। सेम ऐसे स्टैंडर्ड डेविएशन है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो यूज किया उसका वाइडली यूज्ड है। एक साइंटिफिक मेथड है। ये कैसा मेथड है? तो साइंटिफिक मेथड है और इसका यूज भी वाइडली यूज है। तो इस पर्पज से इसको हम क्या करते हैं, इसकी कंबाइंड स्टडी भी करनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो कंबाइंड के अंदर क्या होगा? सबसे पहले क्या है इसका फॉर्मूला। सपोज आपको 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस गिवन है, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1 और 2। फॉर्मूला क्या होगा? n1 जो नंबर ऑफ डेटास हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट उसका स्क्वायर प्लस n2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर प्लस n1 प्लस d1 स्क्वायर n2 प्लस d2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 और सभी का क्या आ गया? होल स्क्वायर आ गया। ये सभी को क्लियर हो गई? फॉर्मूला है। तो यहाँ n1 भी आपको पता है, ये भी पता है, n2 स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके अंदर जो न्यू टॉपिक है एकदम, हमें ये न्यू जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सा आया है? d1 और d2। तो हाउ टू कैलकुलेट d1 एंड d2, इस d1 को d2 को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो d1 को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? मीन 1 माइनस मीन 1 2, मीन 1 माइनस कंबाइंड मीन, एक दूसरे क्या है? मीन 1 माइनस कंबाइंड मीन d2 मीन 2 माइनस कंबाइंड मीन। अगर इस वैल्यू में से कंबाइंड मीन की वैल्यू को क्या कर दिया जाए? मीन में से माइनस कर दिया जाए तो क्या वैल्यू आ जाएगी? d1 एंड d2। ये क्लियर हो गया सभी को? अभी हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड हमें क्वेश्चंस गिवन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले n1 गिवन है, n1 कितना? 100, n2 कितना है? 150, मीन 150, मीन 2 60, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 5 और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 कितना है हमारा? 6 है। अभी क्या करना है इसे? हमें स्टैंडर्ड डेविएशन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशंस हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले अंडर रूट n1 की वैल्यू कितनी है? 100 इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट, तो स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट कितना है? 5 प्लस n2 की वैल्यू कितनी है? 150, स्टैंडर्ड डेविएशन सेकंड की वैल्यू कितनी है? 6 प्लस n1 100, d1 की वैल्यू गिवन नहीं है, तो d1 निकालने के लिए क्या होगा? मीन 1 माइनस कंबाइंड मीन। तो हमारे पास मीन 1 तो गिवन है, मीन 1 कितना है? 50, मीन 2 कितना है? 60, बट क्या गिवन नहीं है? कंबाइंड मीन गिवन नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा? कंबाइंड मीन निकालना होगा। तो इंपॉर्टेंस पता चल गई होगी आपको यहीं पर कि यहाँ पर कंबाइंड मीन की इंपॉर्टेंस मैंने शुरू में कहा था। मीन, मोड, मीडियन तीनों चैप्टर बहुत और बहुत ही ज्यादा कैसे है? इंपॉर्टेंट है, बेस है, क्योंकि आगे आगे ऐसा बेसिस उनको पूछा जाएगा। तो मीन 1 2 का फॉर्मूला क्या होता है? n1 प्लस मीन 1 प्लस n2 इंटू मीन 2 अपॉन n1 प्लस n2। ये किसका फॉर्मूला है? कंबाइंड मीन को कैलकुलेट करने का। किसका? कंबाइंड मीन को कैलकुलेट करने का।
तो कंबाइंड मीन की जो वैल्यू क्या आएगी, कह रहा n1 कितना है 100, मीन वन की वैल्यू 50 प्लस n2 150, मीन 2 60 अपॉन 100 प्लस 150, 100 into 50 5000 plus 150 into 60 9000 upon 250 upon 250, 5000 and 9000 कितने हो गया 14000 upon 250, 25 5 जा 125, कितना हो गया 125 और 6 तो 56, 56 क्या आ गया आपका कंबाइंड मीन। लेकिन यही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। अभी तो इस कंबाइंड मीन से क्या निकालना है हमें, स्टैंडर्ड डेविएशन D1 और D डैश। तो D1 एंड D डैश की वैल्यू निकालो। D1 क्या है, मीन वन माइनस कंबाइंड मीन। मीन वन की वैल्यू कितनी है 50, 50 माइनस 56 तो -6, वैल्यू कितनी आई -6। D2 मीन टू माइनस कंबाइंड मीन, मीन टू वैल्यू कितनी है 60, कंबाइंड मीन 50, वैल्यू कितनी हो गई 4। तो D1 कितना आया है -6 और D2 कितना आया है 4। एक वो कर दो, स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या करना है यहाँ पर स्क्वायर। क्लियर हो गया, ये क्या होगा इसका स्क्वायर। D2 n1 इंटू D1 की वैल्यू कितनी -6 का भी स्क्वायर प्लस n2 150 इंटू D2 वैल्यू 4 का भी स्क्वायर अपॉन n1 100 प्लस 150। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को। आगे है स्टैंडर्ड डेविएशन सर्किल। तो पहले क्या करना है इसका स्क्वायर, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 प्लस 150 इंटू 6 6 जा 36 प्लस 100 इंटू 6 6 जा 36 प्लस 150 इंटू 4 4 जा 16 अपॉन 250 अपॉन 250। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन आगे वैल्यू क्या होगी, 25 को 100 से करेंगे कितना आएगा 2500 प्लस 150 को 36 से करना है, 15 6 जा 90 और 15 3 जा 45, 45 and 9 54 प्लस 100 into 36 तो 3600 प्लस 150 into 16 24। क्लियर हो गया, अपॉन 250। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को। आगे स्टैंडर्ड डेविएशन कंबाइंड में ही 20 20 क्या हो गया 20 और यहाँ पर हमने क्या ले लिया 20 प्लस कर दो सभी को, 5 4 9 9 6 15 15 and 4 19 2 1 3 5 3 8 8 5 1 3 9 अपॉन 250, 0 से 0 कैंसिल हो गई। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में कंबाइंड में जो वैल्यू कितनी आ गई 25 से क्या करेंगे, अब इसको हम डिवाइड करेंगे। तो 25 में 25 5 जा 125, 25 5 जा 125, 140
फिर इसका कितना आ जाएगा 25 5 जा 125 15 और 0.6 55.6 आ गया। अब इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट के लिए कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो 55.6 का कंबाइंड निकालेंगे। 7 7 जा 49, 59 माइनस 9 15 माइनस 9 6 16, यहाँ पॉइंट 14 4, आंसर कितना आ जाएगा 7.4। क्लियर हो गया। तो ये था हमारा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशंस। क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले जब फॉर्मूला करते हैं हमें जरूरत किसकी होती है, कंबाइंड मीन की। क्यों, क्योंकि विदाउट कंबाइंड मीन ना तो D1 ना ही D2 ये दोनों क्या नहीं होते, क्लियर नहीं होते। समझ आ गया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वेरिएंस। क्या है, वेरिएंस। अब है वेरिएंस। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएंस? The term variance was first used by R.A. Fishers in 1918. जो टर्म्स है इसकी वेरिएंस की, इसको फर्स्ट टाइम किसने यूज किया था, R.A. फिशर इन 1918 में इसको शुरू किया गया। वेरिएंस होता क्या है, वेरिएंस इज इक्वल टू स्क्वायर्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या हो जाता है हमारा वेरिएंस। और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशंस अपॉन मीन इनटू 100। अब ये हमें क्वेश्चंस गिवन है, इस क्वेश्चन से क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है, वेरिएंस। तो वेरिएंस को निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे पहले क्या निकालना होगा आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम इसे स्टार्ट करें, पहले स्टैंडर्ड डेविएशन वो हमने निकालना सीख लिया। सीरीज कौन सी है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। आप मेथड कोई भी यूज कर सकते हो, चाहे आप डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते हो, शॉर्टकट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, स्टेप डेविएशन। तो हम यहाँ करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड से, क्योंकि स्टेप डेविएशन मेथड से क्या होगा, जो कैलकुलेशन है वो और भी ज्यादा क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। तो यहाँ सबसे पहले क्या निकालें हम, मिड वैल्यू। क्या निकालें, मिड वैल्यू। 0 to 10 कितनी आ गई यहाँ, 5 15 25 35 एंड 45। क्लियर हो गया। मिड वैल्यू कितनी है, 5 15 25 35 एंड 45। डी क्या निकालना है, डी डेविएशन ऑफ एक्स। तो यहाँ हमने क्या कर लिया, ए, इसको एज्यूम कर लिया। तो 5 माइनस 25, क्यों, x माइनस ए। 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, 0 10 एंड 20। क्लियर हो गया। डेविएशन क्या है, माइनस 20 माइनस 10 0 10 एंड 20। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिख लो आप, स्टैंडर्ड डेविएशन का पहले फॉर्मूला लिख लो कि फॉर्मूला क्या होता है। समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन, एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर इनटू आई, इनटू आई। एफ डी एक्स चाहिए हमें, एफ डी एक्स स्क्वायर भी चाहिए। तो हम पहले क्या करें, डी एक्स डैश कर लेते हैं, डी एक्स डैश, क्योंकि यहाँ मेथड कौन सा यूज किया जा रहा है, स्टेप डेविएशन। तो डी एक्स डैश में x माइनस ए अपॉन आई, आई कॉमन डिफरेंस, इंटरवल कितना है 10 10 का है, तो 20 अपॉन 10 माइनस 10 माइनस 1 0 1 एंड 2। क्लियर हो गया। अब ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो एफ डी एक्स करें, एफ डी एक्स डैश 2 2 जा 4 माइनस 4 सॉरी 7 1 जा माइनस 7 0 5 1 जा 5 और 3 2 जा 6। क्या आ गया, एफ डी एक्स डैश। तो समेशन एफ डी एक्स डैश की वैल्यू क्या होगी, 7 4 11 6 5 11, तो क्या हो गया 0। एफ डी एक्स कितना आया 0।
अब एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर, एफ डी एक्स डैश स्क्वायर इनकी क्या कर दो आप सीधा मल्टीप्लाई, 4 टू जा 8, 7 वन जा 7, 0 5 वन जा 5 और 6 टू जा 12। समीशन एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर, 8 7 15, 15 and 5 20, 20 and 10 30, 32। चलो कितनी आ गई 32। समीशन एफ कितना है, समीशन एफ 7 to 9, 9 and 10 19, 19 and 8 27। अब यहां पर क्या करें हम, स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर इसको लिख दें। तो समीशन एफ डी एक्स स्क्वायर कितना है 32, 32 अपॉन 27 माइनस एफ डी एक्स 0 अपॉन 27 का होल स्क्वायर इनटू आई कितना है 10। अब क्या कर दीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर ही क्या है, वेरिएंस है। क्या है ये, वेरिएंस। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 का भी अलग से क्या होगा स्क्वायर, ध्यान रखना 10 को भूल मत जाना, इसका भी स्क्वायर होगा। तो जब यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर किया तो रूट क्या हो गया कैंसिल, क्योंकि रूट की जो पावर होती है वो कितनी होती है 1/2, 1/2 इंटू 1/2 से 2 कैंसिल, तो वैल्यू कितनी आएगी, रूट कैंसिल हो गया 32 अपॉन 27 माइनस 0 अपॉन 27 का होल स्क्वायर इंटू 10 10 जा 100, 10 10 जा 100। स्टैंडर्ड डेविएशन ये वेरिएंस है, 32 अपॉन 7 है, तो 27 1.30 पर करेंगे 32 27, तो 27 1 जा 27, फिर 2, तब भी 27 भी 1 पर ही जाएगा ये, तो 1.18 माइनस 0 अपॉन 27, 0 तो 0 ही आएगा, तो ये कितना आ गया हमारा 1.18 इंटू क्या हो गया 100, कितनी वैल्यू आ गई 180, कितनी वैल्यू आ गई 118 की वैल्यू आ गई। अगर आगे सॉल्व किया होता तो पॉइंट में और वैल्यू आ जाती। क्लियर हो गया। तो यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन का जब स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, वेरिएंस की वैल्यू आएगी। नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है, उसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले, फिर उसका क्या करना है, आपको मीन कैलकुलेट करना है, फिर आपका क्या कैलकुलेट होगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, जिसे हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया सभी को। तो आज हमने क्या किया है, एक तो कंबाइंड मीन किया, एक वेरिएंस किया है, ओनली दो टॉपिक किए हैं, एक तो कंबाइंड मीन और वेरिएंस। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस आपको कर कर देखने हैं। प्रॉब्लम्स होती है तो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर के ऊपर वो प्रॉब्लम्स शेयर करनी है, जिससे मैं आपको क्या करूँ कि प्रॉब्लम्स को क्या सॉल्व कर सकूं। क्लियर हो गया सभी को।